नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और आज की वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने जा रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना अगर आप लोगों को एंड तक वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो दे रहा हूं दोस्तों जो कि मैंने कवर किया था जून 2020 में। अब पहले मैं बात करना शुरू करता हूं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ हमारा भारतीय रेलवे बिल्कुल नहीं चाहता कि अब कोई भी ऐसा रूट जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन जहां पर पॉसिबल है वो छूट जाए इलेक्ट्रिफिकेशन से। इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन तो हर रूट का होगा। और रेलवे नहीं चाहता कि कोई भी फ्रेट ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर को तो इलेक्ट्रिक इंजन मिल ही जाएंगे, कोई भी फ्रेट ट्रेन चले डीजल इंजन के द्वारा ऐसे सेक्शन में जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा है। इसी कारणवश सभी फ्रेट ट्रेन्स को डीजल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा जा रहा है। लेकिन डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स डीजल से ही चला करती थी इंडिया में अब तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन्स के ट्रायल पूरे नहीं हो पा रहे थे हाई राइज ओएचई के सेक्शंस में चलने के लिए, क्योंकि उनके पेंटाग्राफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो यही चीज मैंने कवर करी थी जब वेस्टर्न रेलवे ने इतिहास रचा था 10 जून 2020 को, और उन्होंने एक पहली फ्रेट ट्रेन को कॉमर्शियली चलाया था इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा हाई रेस ओएचई सेक्शन में। और ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरी वीडियो में मिल जाएगा। आप उसको नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें है क्वेश्चन और इसमें है आंसर। क्वेश्चन उसमें उठाया था मैंने और आज आंसर उसका मैं दूंगा। इंपॉर्टेंट ये था कि हाई रेस पेंटोग्राफ के साथ दिक्कतें क्या थी, वो भी एक क्वेश्चन था। और हाई रेस सेक्शंस में ओएचई में गड़बड़ थी या पेंटोग्राफ में जो इतना स्पार्किंग हो रही थी, उसका भी आंसर इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं। और क्यों सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो मैंने लगाया था कि मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली हम लोग जानते हैं किसी भी लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ रियर वाला ही हमेशा राइज किया जाता है करंट कलेक्शन के लिए, क्योंकि मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली ये चीज सबसे बेस्ट है। लेकिन क्यों हमने डबल स्टिक कंटेनर के ऑपरेशन में, या फिर मैं कहूं कि हाई राइज ओएचई के सेक्शंस में पैसेंजर ट्रेन्स में भी जो लोकोमोटिव है उनका फ्रंट पेंटोग्राफ राइज किया? तो दोस्तों इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में। अब यही क्वेश्चन जो थे इनका आंसर देना बहुत जरूरी था और बहुत टाइम भी लगा और न्यूज आई और इन्फॉर्मेशन भी मिली। साइंटिफिकली एनालिसिस में इसका इस वीडियो में कर भी दूंगा कि कैसे क्या दिक्कतें फेस हुई और क्यों ऐसा हुआ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया में जो सेक्शंस अभी ऑपरेशनल हैं या फिर टेस्टिंग मोड में हैं हाई राइज ओएचई वाले, उसमें सबसे ताजा बताऊं तो WDFC का पार्ट और वेस्टर्न रेलवे का कुछ पालनपुर के आगे वाला पार्ट जो कि गुजरात के कुछ पोर्ट्स को जोड़ेगा WDFC से, वहां का हाई राइज ओएचई का सेक्शन है। वहां पर भी टेस्टिंग चली, वो हाल ही की बात है। और जो बहुत पहले से चल रहा है वो है दिल्ली रेवाड़ी का सेक्शन। वो देखो आप हाई राइज है कि नहीं, वहां पर पैसेंजर ट्रेन के लोकोमोटिव भी आपको हाई राइज ही दिखेंगे, क्योंकि वहां से गुजरना है तो उनको अपना पेंटोग्राफ हाई राइज करना ही पड़ेगा। आरडीएसओ ने इसी सभी ऑपरेशंस को सफल बनाने के लिए पेंटोग्राफ के ऊपर रिसर्च वर्क 2008 के नजदीकी आसपास शुरू कर दिया था। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊंगा कैसे रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ था। अब धीमे धीमे जब इनके पास पूरी डिटेल आ गई कि ऐसा हमें पेंटोग्राफ चाहिए, तो इन्होंने इन कंपनीज को ऑर्डर दिया, फाइवले, स्चंक और कॉन्ट्रासी जैसी कंपनीज। उसके बाद इन्होंने हमें प्रोवाइड किए पेंटोग्राफ। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यहां पे ये हो जाती है, जब इस तरीके की पेंटोग्राफ हमारे लोकोमोटिव्स में लगे, दिक्कत ये आई रेलवे असमंजस में पड़ गया। उसको ये मालूम नहीं पड़ा कि स्पार्किंग क्यों हो रही है। या तो हमारे ओएचई के जो डिजाइन है उसमें गड़बड़ है या हमारे पेंटोग्राफ में गड़बड़ है, लेकिन इस पे कोई ज्यादा रिसर्च हुई नहीं, कोई आंसर मिला नहीं रेलवे को। तो अब हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए और सीआरएस ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओएचई के ऐसे सेक्शंस में जब भी कोई ट्रेन गुजरेगी वो 80 km/h से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, फ्रेट ऑपरेशन की भी और पैसेंजर की तो बढ़ानी ही बढ़ानी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हटाने थे। तो अब वेस्टर्न रेलवे ने कमाल संभाली अपने हाथ में और वेस्टर्न रेलवे आगे आया और उसने आरडीएसओ के निर्देशन अनुसार इस ट्रायल को एक्सेप्ट किया और वो इस ट्रायल के लिए तैयार हो गए कि हम लोग ट्रायल करेंगे। ऐसे सेक्शन तो हमारे पास है ही और इस सेक्शंस में हम आपके पेंटोग्राफ का ट्रायल करके देखेंगे इस पेंटोग्राफ में आखिर स्पार्किंग क्यों, इतनी डेंजरस स्पार्किंग क्यों 80 km/h स्पीड से ऊपर जाते वक्त। उन्होंने अब क्या करा, पेंटोग्राफ की दो पोजीशंस होती हैं। अब सबसे पहली पोजीशन जो हम जानते हैं आइडियल पोजीशन है और स्टैंडर्डली हम इसको ही यूज करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। रियर पेंटोग्राफ जो कि पिछला वाला कैब होता है लोकोमोटिव का, उस पेंटोग्राफ को ऑन रखते हैं करंट कलेक्शन के लिए। मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली ये बहुत ही अच्छा
पोजीशन कहा जाता है। इसी को कहते हैं नी लीडिंग पोजीशन ऑफ पेंटोग्राफ, नी लीडिंग पोजीशन। ठीक है दोस्तों, अब नी लीडिंग पोजीशन ही ऐसी पोजीशन थी कि हमको पता ही तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है, लेकिन इसमें स्पार्किंग हो रही थी। उन्होंने अपने सेक्शन में ट्रायल लिया RDSO के निर्देशानुसार और उन्होंने पाया कि जबरदस्त स्पार्किंग है। और ऑल ओवर द रूट जब हमने इसका ट्रायल लिया तो पाया नेट एरोडायनेमिक डाउन थ्रस्ट इज वर्किंग ओवर दिस पेंटोग्राफ। इसका मतलब आप समझते हैं नेट एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक का मतलब हवा का प्रभाव वस्तु के ऊपर। अब नेट मतलब एंटायर रूट में हमने हवा का प्रभाव जब नापा, देखा, समझा, उसकी एरोडायनेमिक्स समझी, तब पाया कि डाउन थ्रस्ट एक काम कर रही थी। डाउन थ्रस्ट का मतलब होता है एक फोर्स उसको नीचे की तरफ ढकेल रही थी जो कि हवा के प्रभाव की वजह से बन रही थी। इसका मतलब कांटेक्ट वायर से बार बार पेंटोग्राफ नीचे की तरफ ढकेला जा रहा था और कांटेक्ट वायर और पेंटोग्राफ के बीच में जब जब डिस्टेंस बनता तो एक बहुत ही हैवी स्पार्क, क्योंकि वोल्टेज इतनी ज्यादा है, करंट इतना ज्यादा है, जब भी कनेक्शन कट होने की कोशिश करेगा तो बहुत ज्यादा स्पार्क होगा ही होगा। जैसे आपको पता होगा जब हम लाइट बंद करते हैं या फिर मोटर जो कि बहुत ज्यादा हैवी लोड है, मोटर का एक बार स्विच बंद करके आप देखिएगा एक स्पार्क आपको दिखेगा, क्योंकि हैवी करंट ले रही थी मोटर। तो लोकोमोटिव तो और भी ज्यादा हैवी करंट ले रहा होता है, तो आग लगने का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर चांसेस। तो अब इसका रिजल्ट उन्होंने बताया, जो एरोडायनेमिक डाउन थ्रस्ट काम कर रही थी वहां, इसका कारण था विंड टनल इफेक्ट। इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों आपने बैकग्राउंड में जो ये वीडियो देखी, अब इसकी थोड़ा बात बता दूं। मेरे एक फ्रेंड है पुलकित सिंह जो कि फुलेरा से हैं, उन्होंने वहां पर इस ट्रेन को कैप्चर किया। ये इस ट्रेन का पहला इनॉग्रल रन था बिजली के इंजन के द्वारा और WAP5 का ये हाई राइज OHE सेक्शन में पहला रन था। और ये ट्रेन है अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो उनके चैनल को जाके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राजस्थान में हो रहे रेलवे के विकास की जानकारी आपको वहां मिलती रहेगी, NWR से रिलेटेड मेनली। और इन्होंने एक मिनिएचर मॉडल बनाया है लोकोमोटिव का, और बहुत सारे लोकोमोटिव के मिनिएचर मॉडल बना रहे हैं। इन्होंने एक कॉन्टेस्ट पे भाग लिया है इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर इनको लाइक्स की जरूरत है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इनको लाइक्स दीजिए जा करके और कमेंट दीजिए और अपना प्यार दिखाइए। विंड टनल इफेक्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अब उन लोगों के सामने दो चीजें थी, या तो हमारी OHE की डिजाइन वो गलत है या हमारा पेंटोग्राफ गलत है। उन दोनों ही चीजों को ट्रायल करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था। उन्होंने कहा हम गलत पेंटोग्राफ यूज करेंगे, रॉन्ग पेंटोग्राफ। मतलब कि कौन सा रॉन्ग पेंटोग्राफ? जो आइडियल नहीं होता है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो हमारी फ्रंट पेंटोग्राफ है उसको करंट कलेक्शन के लिए राइज करना, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। आप लोग जानते हैं पहले से। इस पोजीशन को कहते हैं नी ट्रेलिंग पोजीशन। नी ट्रेलिंग, इसको याद रखना दोस्तों। अब नी ट्रेलिंग पोजीशन में उन्होंने चला करके देखा, रोंग पेंटोग्राफ इसे कहा उन्होंने देखा जो फेनोमेनन उस वक्त अकर हो रहा था रियर पेंटोग्राफ के साथ में, वो रिवर्स हो गया दोस्तों। जस्ट रिवर्स हो गया। इसका मतलब जो हवा का प्रभाव था वो उल्टा पड़ गया। नेट एरोडायनेमिक अप थ्रस्ट उनको वहां देखने को मिली। मतलब कि हवा का प्रभाव अब जो फोर्सेस क्रिएट कर रहा था पेंटोग्राफ के ऊपर, वो फोर्सेस अप थ्रस्ट का काम कर रही थी। मतलब पेंटोग्राफ को ऊपर उठा रही थी, उल्टा हवा मदद कर रही थी पेंटोग्राफ को ऊपर उठने में। इसका मतलब अब कांटेक्ट वायर के साथ में पेंटोग्राफ और भी ज्यादा अच्छे से कांटेक्ट हो रहा था और अब हम स्पीड इंक्रीज कर पाए। तो यहां से हमको मालूम पड़ा और वेस्टर्न रेलवे को रिसर्च से रिजल्ट ये निकल करके आया कि हवा का जो प्रेशर है इसका एक बहुत ही रियल प्रभाव पड़ता है, इसको दरकिनार नहीं कर सकते। और पेंटोग्राफ में आखिर में खामी निकल के आई। खामी ये निकल के आई कि पेंटोग्राफ के ही डिजाइन में गड़बड़ है। OHE का डिजाइन में कोई ऐसा मेजर कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला जो कि जिसको हम श्रेय दे सके, उत्तरदायी हो, जो एट्रीब्यूट करता हो इन सब चीजों के लिए कि हाँ स्पार्किंग OHE की वजह से हो रही है। OHE बिल्कुल कोई ऐसा मेजर डिफेक्ट निकल के नहीं आया। तो पेंटोग्राफ के डिजाइन में गड़बड़ आई और फिर रेलवे को और RDSO को सबको ही इन्फॉर्म कर दिया गया। वेस्टर्न रेलवे के द्वारा रिपोर्ट बना करके भेज दी गई कि ये प्रॉब्लम्स आई हैं और ये रिजल्ट रहा है, हवा का एक प्रभाव है। अब मैं आपको पहले रिजल्ट बता देता हूं। तो रिजल्ट ये भी कहता है दोस्तों कि अब हमारे देश की प्रोडक्शन यूनिट्स और सभी जोनल रेलवेज को भी ये जानकारी भेज दी गई है कि 80 kmph पर आप नी लीडिंग पोजीशन के साथ चला सकते हैं ट्रेन को, कोई दिक्कत नहीं है, स्पार्किंग नहीं होती है और सेफ भी है। साथ में नी ट्रेलिंग के साथ में आप चला सकते हैं 110 kmph तक। ये मेरे को अभी तक रेल पोस्ट जो कि एक ट्विटर अकाउंट है वहां से न्यूज़ मिली है, आपको मैं दिखा भी रहा हूं। तो 110 kmph पे चल सकते हैं। इतना अभी परमानेंट
सॉल्यूशन ना मिलने तक के लिए है दोस्तों। अभी हमारे पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है जब तक इससे काम चला सकते हैं। तो वेस्टर्न रेलवे को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये चैलेंज लिया और एक्सेप्ट किया और ये सब चीज़ें निकाल करके लाए सामने रिसर्च करके। फैवले, शंख जैसी कंपनीज को जो मॉडिफिकेशन करने के लिए दिए गए थे उसमें अभी न्यूज़ निकल कर ये आई है कि जो अभी इन कंपनीज की तरफ से मॉडिफाइड जो पेंटोग्राफ है उनको अब स्वीकार कर लिया गया है। उनके कुछ ट्रायल लिए गए हैं हाल ही में और मास प्रोडक्शन के लिए उनको भेज दिया गया है। तो हम मतलब कि आने वाले दिनों में हमको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और नी लीडिंग और नी ट्रिलिंग में हमको नी लीडिंग वाला ही पेंटोग्राफ ज़्यादा सही भी लग रहा है। तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें अगर मॉडिफिकेशन करना पड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। उसका मॉडिफिकेशन होकर के जब भी आता है तो हम देखते हैं कितना असर पड़ता है, वो न्यूज़ मैं आपको दूंगा। तो ये वाली बात थी। और दोस्तों शंख जैसी कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि WBL-85HR ये पेंटोग्राफ इंडियन रेलवेज के लिए बनाती आई है और इसी कंपनी को DFC की तरफ से भी ऑर्डर दिए गए हैं वहाँ हाई राइज OHA के लिए पेंटोग्राफ बनाने के लिए। तो यही सब कोई न्यूज़ थी। तो आई होप दोस्तों साइंटिफिकली आपने समझ लिया हो कि हम फ्रंट वाला जो पेंटोग्राफ है उसको क्यों करंट कलेक्शन के लिए ऑन करके रखते हैं, राइज करके रखते हैं हाई राइज OHA के सेक्शंस में, क्योंकि अब थ्रस्ट मिल रहा है और फेनोमेना का रिवर्सल हो रहा है जो हमको फ़ायदा पहुंचा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वेस्टर्न रेलवे ने इसका खुलासा किया। और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पहले से चली आ रही हैं कि कोई भी काम नहीं करना चाहता, आलस में ही बस जो चल रहा है, दिक्कत है ऐसा ना सोचते हुए वेस्टर्न रेलवे ने कुछ अच्छे काम किए लॉकडाउन के टाइम पे। और इसके ऊपर भी अगली एक वीडियो बनाऊंगा और भी कुछ काम किए हैं। तो बहुत ही अच्छा काम लगा मेरे को ये। आप लोग बताइए, आप लोगों का आप क्या डाउट है? पेंटोग्राफ से रिलेटेड आपका डाउट खत्म हो गया। और 80 kmph और 110 kmph का मैंने आपको बता दिया है कि पेंटोग्राफ की पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप लोग अब किसी भी लोको पायलट से या कोई भी लोको पायलट देख रहा है, जानकारी रखता है, और जानकारी दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को और क्या निर्देश दिए गए हैं इस तरीके के हाई राइज OHA सेक्शंस में चलने के लिए, जिससे कि लोगों को और जानकारी बढ़े और लोगों का उत्साह भी बढ़े। और क्या पता इस फील्ड में हम जैसे आम लोग भी थोड़ा और रिसर्च करें, हमारे ही देश का मदद भी हो और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आगे आएँ जो कि रोलिंग स्टॉक्स के सेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इंडियन रेलवे के लिए अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है। और दोस्तों आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और पेंटोग्राफ के बारे में आप बहुत कम जानते हैं, कोई बात नहीं, मैंने 2 ऐसी वीडियो बनाई थी आज से 1-2 साल पहले, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने पेंटोग्राफ का वर्किंग समझाई, उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।